हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जीरो से मैथ्स। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं रियल नंबर्स के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 13/160। हमारे पास एक रैशनल नंबर है 13/160। हमको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो खत्म हो जाए, जिसका डिवीजन करने के बाद, जिसका डिवाइड करने के बाद, पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, वो होता है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो खत्म ना हो। तो हमको यही बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो इसके लिए एक फंडा होता है, एक ट्रिक होती है इसके लिए। ट्रिक क्या होती है? अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, डिनोमिनेटर में अगर केवल और केवल 2 और 5 हों, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 हों, पावर में कुछ भी हो सकता है। ऐसे इधर मान लिया m और n, कोई से भी इंटीजर है, पावर कितनी भी हो सकती है, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए। तो वो क्या होगा? तो वो भाई साहब टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग के लिए ये कंडीशन है। अगर डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और 2 और 5 के अलावा अगर और कुछ हो जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास 13/160 है। 13/160 है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 160। ठीक, तो डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन कर लो। सबसे पहले 160 के फैक्टर्स कर लो। तो 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 4 जाए 2 0 जा 0। ठीक, तो 2 जा 4 और 2 0 जा 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 से ये चला जाएगा। ठीक, तो देखो 160 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से आए हैं? 160 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 और 5 ही आए हैं। 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। 2 है 5 टाइम्स और 5 है 1 टाइम। अब देखो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 और 5 ही हैं। क्या 2 और 5 के अलावा कुछ है? नहीं है। मैंने कहा था पावर कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया? तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। हमको यही बताना था ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो लिखेंगे कैसे। इन डिनोमिनेटर ऑफ, इन द डिनोमिनेटर ऐसे लिख लो बना करके। इन द डिनोमिनेटर only 2 and 5 are present। डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 प्रेजेंट हैं। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, सो 13/160 इट्स टर्मिनेटिंग। इसलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। तो आ जाओ और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी है कि 77 भीतर रखो 210 बाहर रखो, ऐसे एक्चुअल डिवीजन ना करो। डिटरमाइन वेदर 77/210 इज हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमको बताना है कि जो ये जो नंबर है ना, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है? क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करा करो, जो नंबर है तुम्हारे पास उसको तुम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, अच्छे से शॉर्टर फॉर्म में ले आओ। अगर कुछ कट पिट रहा है तो काट दो। ठीक है, सबसे पहले उसको सॉर्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऊपर है वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे वाला भी 7 से कट जाएगा। देखो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, मतलब 7 की 11 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। और नीचे वाला 7 से काटेंगे तो 7 3 जा 21, 7 0 जा 0। तो उसको शॉर्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, कट पीट के आ गया 11/30। ठीक है, 11/30 काट पीट के आ गया। अब देखो जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, उसके फैक्टर्स कर लिया करो। जो सबसे शॉर्ट होके बाद में आया है उसके फैक्टर्स कर लो। 30 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो लास्ट में देखो 0 है तो उसको 2 से काट दो, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 1 बचा, इसके आगे 1 लग जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखो 15 3 का मल्टीपल, तो 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, अब ये 5 से जाएगा। ठीक, तो देखो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा बना करके लिख देंगे, बना करके लिख दो, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 3 एंड 5। हम लिख देंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें तो भाई साहब 3 भी प्रेजेंट है, जबकि हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 और 5 होने चाहिए। 5 तो है ही, लेकिन वहाँ पे 3 भी आ गया। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 30 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 3 भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग भाई साहब नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट हो गया है। ठीक, अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, आप मुझसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे रिपीटिंग होना चाहिए या फिर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ पे रिपीटिंग होना चाहिए या नॉन रिपीटिंग। और आपको मैं एक बात बता दूं, रिपीटिंग का मतलब रिक्यूरिंग भी होता है, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग एक ही बात है। ठीक, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिक्वायरिंग, रिपीटिंग मतलब रिक्वायरिंग, ये दोनों एक ही शब्द है, चाहे रिक्वायरिंग यूज करो चाहे रिपीटिंग यूज करो। ठीक, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के बाद नॉन रिपीटिंग होना चाहिए या फिर रिपीटिंग होना चाहिए ओनली। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये है सब कुछ क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक, और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर के अंदर या तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रैशनल नंबर का मामला है सब, तो यहाँ पे रिपीटिंग कर दो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा ये। ठीक, अब आ जाओ और देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है सेकंड जैसा सेम ही क्वेश्चन है थर्ड, विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। यहाँ पे हमें बताना है 29/1250 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नहीं। ठीक, तो देखो इसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन पता है ना, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 और 5 होना चाहिए। ठीक, हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन है, 1250 है। अब सबसे पहले देख लो क्या इसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो, कोई भी नहीं है, ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। तो डिनोमिनेटर को उठा लो, डिनोमिनेटर है 1250, उठा करके इसके कर दो भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 0 है तो उसको 2 से काट दो। ठीक, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 1 बचेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये 5 से काटो, 5 बन जा 5, यहाँ पे 1 बचेगा तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 5 5 जा 25। ठीक, अब देखो लास्ट में 5, फिर से 5 से काट दो, तो 5 2 जा 10, 2 बच गया यहाँ पे, तो 5 5 जा 25, फिर से 5 5 जा 25, फिर से 5 बन जा 5। ठीक, तो देखो 1250 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन से आए हैं, 2 आया है 1 टाइम और 5 आया है 1 2 3 4 बार। अब देखो 1250 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 और 5 ही है ना। हमने पढ़ा है डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। आप इसको लिखेंगे कैसे, बना करके लिख दो, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250 there is only 2 and 5, there is only 2 and 5 are present। ठीक है, 1250 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5
प्रेजेंट है केवल और केवल, इनके अलावा कोई और नहीं है। ठीक, सो 29/1250 इज टर्मिनेटिंग। ठीक, इतना आसान है, बस टर्मिनेटिंग। बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है, अगर कोई चीज टर्मिनेटिंग होगी तो उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे 2 और 5 ही है केवल और केवल, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई और हो जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीटिंग होगा रैशनल नंबर में। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो इररेशनल में होता है। ठीक, आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब आइए और चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज और देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.272727 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब हमको जो ये दिया है ये नंबर, इसको हमको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया उसको मान लेते हैं। ठीक, मान लेंगे लेट x बराबर 0.272727 डॉट डॉट डॉट, जो भी था उसको हमने मान लिया। ठीक, अब एक बात यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, बार बार कितनी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही है। देखो 272727 बार बार आ रहा है, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। 2 और 7 बार बार रिपीट हो रही है, 2 डिजिट। ठीक, ध्यान दो, जितनी डिजिट रिपीट होंगी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट होंगी उतने से ही मल्टीप्लाई कराओ, उतनी ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराओ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स 100। अब देखो 100 में कितने जीरो हैं, 2। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 जीरो से। अगर मान लो 3 डिजिट रिपीट हो 314 बार बार आ रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 3 जीरो कर लो, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करानी है दोनों तरफ। ठीक, ध्यान रखना पॉइंट के बाद। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ, तो 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी x में, तो 100x आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 100 की जब मल्टीप्लाई होगी 0.27 में 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पर लगा है ना वो 2 डिजिट बाद लग जाएगा, 2 डिजिट बाद, तो 27.2727 ये हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कराने पर। ठीक, पहले वाले को मान लो तुम फर्स्ट इक्वेशन जो लेट x किया था उसको फर्स्ट मान लो, जब मल्टीप्लाई करा करके आया उसको तुम सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक, अब तुम सेकंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस। सेकंड इक्वेशन क्या है, 100x, कितनी है 100x माइनस की x। ठीक है, सेकंड में से माइनस करें, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दो। राइट हैंड साइड ये है 27.272727 डॉट 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 माइनस में, और फर्स्ट इक्वेशन में ये है 0.2727 डॉट डॉट डॉट। ये 2727 कितनी बार भी लगा लो, क्योंकि डॉट डॉट है, कभी खत्म नहीं होंगे, वो चलते चले जाएंगे। 2727 बाद में आएगा। ठीक, सेकंड में से हम लोग फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो देखो 100x में से 1x चला जाएगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। 100x में से 1x जाएगा, 99x बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो मैंने कहा कितनी भी 2727 लगा दो, तो यहाँ पे 3 बार 27 है, तो यहाँ पर भी 3 बार लगा दो। अब ये 2727 इतने सब में से ये चला जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 बचेगा ना, 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब पॉइंट के उस तरफ बचेगा 0 सब कुछ, पॉइंट के उस तरफ बचेगा सब कुछ 0। अब 0 चाहे एक दाएं लगाओ चाहे निरे दाएं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम बहुत ज़्यादा दाएं क्यों लगाएं, हम तो केवल एक ही दाएं 0 लगाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 27 है पॉइंट के इस तरफ, और इस तरफ केवल 0 है, और 27 में से 0 जाएंगे 27 ही बचेगा। अब पॉइंट के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब देखो हमको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 27 को यहीं रखो, और x जिनके साथ है वो बटे में भेज दो, अपॉन में चला जाएगा अगर इधर वो मल्टीप्लाई नहीं है। अब देख लो अगर कुछ कट पिट रहा है तो फिर काट दो उसको। ठीक, तो देखो ये 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब भी ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3/11।
हमको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, हमने कर दिया। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब आइए और चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अब देखो अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.1666 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हमको अब ये नंबर दी गई है, हमसे कहा गया है कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। ठीक, तो देखो सबसे पहले एक बात ध्यान दो, उसमें एक फंडा है। क्या फंडा है? इसमें पॉइंट के डायरेक्ट बाद जो नंबर है ना, पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा है? 1, वो कभी भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो वो यहाँ पे 1 रिपीट हो ही नहीं रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखो, पॉइंट के बाद जो है ना वो रिपीट होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 0.2727, इसमें ये पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट होना चालू हो गया था, लेकिन यहाँ पर डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले उस एक को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो एक को कैसे हटाएंगे? अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 10 से, ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, जो भी हमको दिया गया है उसको लेट कर लो। लेट x बराबर 0.1666। ठीक, अब हमको 1 हटाना है यहाँ पर, क्योंकि 1 रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे? इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे 1 को हटाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ। अगर इसको 10 रुपए से मल्टीप्लाई करी है, इसको 10 रुपए अगर दिए हैं तो इसको भी 10 रुपए देने होंगे, है ना। तो देखो 10 की मल्टीप्लाई होगी इधर, 10 की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। और इधर जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 डिजिट 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.666। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे पॉइंट की जस्ट बाद डिजिट रिपीट होना चालू हो गया। अब यहाँ पर अपना वही खेल खेल सकते हैं जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में खेला था। ठीक, अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं साथ में। तो पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, 6 6 मतलब केवल 6 ही है जो बार बार आ रहा है, केवल एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, तो अब जब एक डिजिट रिपीट हो रही है तो जिसमें एक जीरो है उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। एक जीरो तो 10 में होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से लिख दो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जब 10 की हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 या 100 हो जाएगा, 100x। ठीक, जब इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई होगी तो अब एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 16 पॉइंट हो जाएगा, 16.66। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको मान लो तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, और सेकंड मान लो इसको। ठीक है, फर्स्ट इसको मान ली, सेकंड इसको मान ली। अब देखो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को कर दो माइनस। सेकंड इक्वेशन क्या थी? 100x, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करो। इधर 100x है, इधर 10x, इसमें से माइनस कर दो। इधर की राइट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड का है 16.66 है, माइनस फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड 1.66 है। ठीक, अब मैंने कहा था इधर तो पॉइंट डॉट डॉट है, कितनी भी बार लगा लो ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 बार लगाया तो यहाँ पर भी 3 बार लगा लो। देखो 100 में से 10x चला जाएगा, कितना बचेगा? 90x बचेगा। ठीक, अब देखो पॉइंट के राइट साइड 6 में से 6 जाएगा 0 0 0, मतलब राइट साइड में तो सब जीरो होगा। अब हम केवल एक ही दान जीरो लिख लेंगे, बार बार जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, इधर है 16, इधर है 1, तो 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी है, x अगर मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पास जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये 15 से चला आएगा, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। कितनी आ गई? 1/6। तो हमने 0.1666 को 1/6 की फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको प्रूव करके दिखा दूं? चलो प्रूव करके दिखाता हूँ। 1/6 है, इसको डिविजल करेंगे, देखो यही आएगा 1/6 है। ठीक,
1 भीतर लिखा, 6 बाहर लिखा, तो पॉइंट ले लेंगे 0, 6 बन जा 6 हो जाएगा, ठीक। 10 में से 6 जाएगा 4, पॉइंट एक ही दाएं ले लिया, फिर से 0 लगाते ही जाएंगे, 1 1 0। अब 6 की टेबल पढ़ो, 40 आ जाए तो 6 ले लिया 36, ठीक। फिर से 4 आएगा, फिर से 0 लगा लेंगे क्योंकि एक बार पॉइंट ले ही चुका, फिर से 36, ठीक। फिर से 36, तो ये 0.1 के बाद 6 आता जाएगा। लो ये प्रूव हो गया। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना कि मैंने जो ये निकाला है वो सही है या गलत, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक। ऊपर जो लिखा वो भीतर लिख लो, नीचे वाला बाहर लिखो, डिवाइड करके देख लो, यही आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।